मैं खुद बी का स्टूडेंट हूँ, फाइन आर्ट से ही। मेरा स्पेशलाइजेशन पेंटिंग है, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि खुद तो पहले कर लो इसके बाद करना सिखाओ, ठीक है। तो फ्रेंड मैं ऑलरेडी वहाँ पे हूँ। मैं फ्रेंड्स जो इंतजार था आप लोगों का वो खत्म होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था पहले से कि इस चैनल पे आपको थियरी से लेकर प्रैक्टिकल तक पूरी जितनी भी जर्नी होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, ठीक है। सो आप थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, क्वालिटी पे नहीं, जो इसकी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ वो पे जाइएगा, ठीक है। सो आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है ये भारतीय कला का परिचय, जो कि भाग 12 यानी कि क्लास 12 की जो एनसीईआरटी पैटर्न की जो बुक है उसी के ऊपर पूरा डिस्कस होने वाला है। और मैं जितनी भी चीज़ें बताने वाला हूँ वो इसी किताब के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, जितनी पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में है, जो जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो सारी चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन बात तो ये है कि हम जो भी चीज़ें आज बताएंगे वो आपका पूरा सिलेबस रहेगा, हमें यही चीज़ें पढ़नी है, इसके बाहर और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको बता देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा जो हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट है यानी कि पहला चैप्टर है वो हमारा है पांडुलिपि से रिलेटेड है, ठीक है। पांडुलिपि जो होती है वो हम आपको इसके बारे में डिस्कस जब करेंगे, मतलब जब हम पांडुलिपि को पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे क्या चीज़ें होती है पांडुलिपि, कैसे काम होता था, उस पर क्या क्या चीज़ें होती थी और कितनी पांडुलिपियाँ बनाई गई, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो हम पहले सिलेबस का एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप बस देखते जाइए, ठीक है। और हो सके तो आप नोट डाउन भी करते रहिए ताकि आपको समझने में बाद में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहला वाला है वो है पांडुलिपि। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका पांडुलिपि चित्रकला परंपरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया आपका राजस्थानी चित्रकला, और तीसरा हो गया आपका मुगल चित्रकला, और चौथा हो गया आपका दक्षिणी और पहाड़ी चित्रकला। इसके बाद आएगा आपका बंगाल स्कूल एवं संस्कृति, ठीक है। और सातवां हो जाएगा आपका आधुनिक भारतीय कला, वहाँ है भारत की जीवन एवं कला। तो फ्रेंड्स, अभी ये जो मैंने बताया आपको ये सारे आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर्स हैं, इन्हीं के अंतर्गत हमको अब जो चीज़ें पढ़नी है, अब हम वो चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत हमें जो जो चीज़ें पढ़नी है, जो भी पेंटिंग्स हों या उनके बारे में है, जितने भी स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स बनते हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपका यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि ये लिखे रहेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये पांडुलिपि का पहला हमारा चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहला तो हो जाएगा पाल शैली और दूसरा हो जाएगा जैन शैली, ठीक है। और इसके बाद हमें पांडुलिपि के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में। तो हमारा ये 3 पॉइंट जो है ये हमें पांडुलिपि जो चित्रकला परंपरा है इस चैप्टर के अंतर्गत हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम जब इसको पढ़ाएंगे तो हम आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कैसे हमको करना चाहिए, क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा राजस्थानी शैली, राजस्थानी चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला में हमें पहला पॉइंट पढ़ना है मालवा चित्रकला, और दूसरा पॉइंट पढ़ना है मेवाड़, तीसरा पढ़ना है चौथा पॉइंट हो जाएगा कोटा, और पांचवा हो जाएगा बीकानेर, छठा हो जाएगा किशनगढ़,
7वां है जोधपुर, 8वां जयपुर। ठीक है, ये हमारे जितने भी राजस्थानी के पॉइंट्स बन रहे हैं, मतलब कि इन पॉइंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो पेंटिंग की बात अगर करें तो पहला हो जाएगा आपका मारू रागनी, दूसरा हो जाएगा आपका राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, और तीसरा हो जाएगा चौगान प्लेयर या चौगान खेलती हुई लड़की या राजकुमारियां, चौगान खेलती हुई राजकुमारियां, और चौथा हो जाएगा आपका झूला, झूला पर कृष्ण और राधा, कृष्ण और उदास राधा। तो मतलब ये कुछ पेंटिंग्स हैं, और भी पेंटिंग है जैसे मतलब बनी ठनी, ये किशनगढ़ की सबसे मोस्ट पेंटिंग मानी जाती है बनी ठनी। इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये 100% श्योर रहिएगा कि बनी ठनी के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स उठाएगा ही बनी ठनी से आपको। ठीक है, तो ये है बनी ठनी। ठीक है, ये किशनगढ़ में है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है आपका चित्रकूट में राम और भरत मिलाप। तो फ्रेंड्स, राजस्थानी में बेसिक जो मतलब हाइलाइटेड पेंटिंग्स हैं, मतलब कि हमें इनके बारे में जानना ही। इसके बाद हमारा आ जाता है मुगल शैली। ठीक है, तो मुगल शैली में अब मुगल शैली में हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, तो प्रारंभिक मुगल शैली, और पहला ये दूसरा हो जाएगा आपका उत्तरकालीन मुगल शैली। तो ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे प्रारंभिक मुगल में हमको पढ़ना है, तो प्रारंभिक मुगल में हम जानेंगे कि कैसे हमारा मुगल स्टार्ट हुआ, कहाँ से आया, क्या चीजें हुई मुगल में क्या क्या चीजें थी। ये आ जाता है मुगल चित्रकला। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स होने के बाद अभी हम अगर बात करें पेंटिंग की, तो पेंटिंग में हमें पढ़ना पड़ेगा नोआस अर्क। ठीक है, क्या है ये पेंटिंग? बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, इसलिए क्योंकि ये कई बार मतलब आपके एग्जाम में आ चुका है नोआस अर्क में। ठीक है, इसके बाद आएगा गोवर्धन धारी कृष्ण, जो एक उंगली पर उठाए हुए हैं, मतलब गोवर्धन पर्वत को, हालांकि आपने मूवीज वगैरह में तो बहुत सारी। इसके बाद है जेब्रा, इसके बाद आपका आ जाएगा पांच पक्षी, इसके बाद आ जाएगा दारा सिकोह की बारात। तो ये आपका जो भी है ये मुगल में पढ़ना है, आपको इतना ही पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जब आपका डिवीजन रहेगा ना तो आपको पढ़ने में और समझने में भी आसानी होगी। इसके बाद आ जाता है आपका दक्षिणी शैली। दक्षिणी शैली में भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, दक्षिणी शैली भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है। दक्षिणी शैली इसमें भी प्रारंभिक हो जाएगा आपका। ठीक है, कि दक्षिणी शैली कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ। ठीक है, प्रारंभिक। इसके बाद आ जाएगा अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा। तो ये तो आपके इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, गोलकुंडा तक ये प्रारंभिक पढ़ना है दक्षिणी का। इसके बाद अहमदनगर के बारे में पढ़ना, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया। तो ये आपके मेन पॉइंट्स हैं। अब इसमें जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं वो सारी चीजें हमें देखनी होंगी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा पेंटिंग नहीं बना है। तो पहला हो जाएगा आपका संयोजित घोड़ा, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हाकिम।
पथमासिका, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसमें दो आदमी है, सुल्तान अब्दुल्ला है और कुतुब शाह, इन दोनों की बातचीत होती है, ऐसा कुछ इसका स्टोरी है। तो जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दक्कनी शैली का है। और इसके बाद आ जाएगा आपका अगला नंबर, हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो। ये पेंटिंग के नाम है, ठीक है, ये चीजें याद रखना। पोलो खेलती राजकुमारी, ये पेंटिंग शायद मुगल में भी बनाई गई है। मुगल में या राजस्थान में ऐसे बनाई, जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। सॉरी, पोलो खेलते चांद बीबी है इसमें, दक्षिणी शैली में चांद बीबी और उसमें राजकुमारियां थी, ठीक है। हालांकि दोनों सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चांद बीबी, तो ये कुछ 4-5 पेंटिंग्स हैं, ये जो हाईलाइटेड पेंटिंग्स हैं। इसके बाद जब हम एक एक चैप्टर के बारे में डिटेल बताएंगे तो कुछ और भी पेंटिंग्स हैं जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी आगे हमारा पहाड़ी चित्रकला शैली, दक्षिणी के बाद पहाड़ी आता है। तो पहाड़ी में हमें पढ़ना है बसोहली, बसोहली से यार, बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, ये 3 चीजें हमें पढ़नी है बसोहली में, ठीक है, इसमें सॉरी पहाड़ी चित्रकला शैली में, ठीक है। अब इसके बाद इसमें चित्र कुछ हैं, उनको भी देख लेते हैं। चित्र में आ जाएगा प्रतीक्षारत, कृष्ण और राधा। और दूसरा चित्र आ जाएगा बलवंत सिंह, नैन सुख के साथ चित्र देखते हुए। इसके बाद आ जाएगा नंद, यशोदा और कृष्ण। याद रखिएगा कि ये जो पेंटिंग्स हैं इसको मैं एक मतलब अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा आपको। यानी कि जैसे अगर मैं नंद और यशोदा और कृष्ण पर बात करूंगा तो ये पर्सनल एक वीडियो रहेगा, इसलिए क्योंकि इसके बारे में जितना डिटेल किया जाए उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। वैसे हवा में बता देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी पर्सनल वीडियोस बनेंगी, ठीक है, और एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा कि एक छोटे छोटे क्लिप में हम मतलब पूरी सारी चीजें जान सकें, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है आपका बंगाल, संस्कृति, सभ्यता, ये सब चीजें आपका आ जाता है इसमें। यहीं से हमारा आधुनिक स्टार्ट हो जाता है अगर देखा जाए बंगाल शैली से ही, तो ठीक है। ये जितनी है ये सब 18वीं के पहले की है कला। इसके बाद अब जैसे ही हम 18वीं पार करते हैं वहां से हमारा बंगाल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वहीं से हमारा आधुनिक स्टार्ट होता है, बंगाल को ही हम आधुनिक काल में रखते हैं, बंगाल शैली से ही, ठीक है। तो बंगाल स्कूल और संस्कृति, बंगाल स्कूल और संस्कृति, इसके अंतर्गत देखते हैं तो हमें बहुत ऐसी चीजें मिलेंगी, ठीक है। पहला तो आ जाएगा आपका कंपनी शैली। मैंने पहले बताया ये सारी जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी हेडिंग्स हैं और इसी को आपको पढ़ना है। और इसके साथ जैसे कंपनी शैली के साथ ही हमारा 19वीं शताब्दी के, अगर 18वीं शताब्दी के देखा जाए 18वीं से 19वीं के बीच में, तो वो हमारे राजा रवि वर्मा, जो कि अभी आपको बता दूं राजा रवि वर्मा की एक भी पेंटिंग मतलब सेल हुई है जो कि 167 करोड़ की बिकी है। तो ये बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसके पहले हम लोग MM हुसैन के बारे में जानते थे, बट उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। तो
बहुत ही अच्छी बात है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है पेंटिंग। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है यशोदा और कृष्ण, ठीक है, उनकी पेंटिंग थी, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके, ठीक है। इसके बाद बंगाल स्कूल के बाद बंगाल स्कूल में हमें पढ़ना है आर्टिस्टों के बारे में, जितने भी कलाकार हुए हैं, मतलब कि बंगाल शैली में जितने भी स्टार्टिंग से कलाकार हुए हैं उनके बारे में हमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ना है, यानी कि बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे उनके, ठीक है। तो पहले में आ जाएंगे आपके अवनींद्र नाथ, क्योंकि इन्होंने ही बंगाल स्कूल की स्थापना या मतलब संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, मतलब अवनींद्र नाथ को। इनके साथ ईवी हैवेल भी थे। और बाद में जितने भी कलाकार हुए उनकी चर्चाएं हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस तरह से लिखाएंगे तो आप घबरा जाएंगे यार, इतना छोटा चैप्टर और इतना बड़ा इसके अंतर्गत, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम पेंटिंग के बारे में, पेंटिंग के, ठीक है। पेंटिंग में हो जाएगा टिलर ऑफ द सॉयल, ठीक है, खेत जोतता हुआ किसान। इसके बाद आ जाता है आपका रासलीला, इसके बाद आएगा आपका राधिका। ये जितनी पेंटिंग है ये बंगाली स्कूल में बनाई गई है और बंगाली स्कूल के अंतर्गत ही हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, ये चीज़ें याद रहे। इसके बाद आपको आ जाएगा सिटी इन द नाइट, और इसके बाद आ जाएगा आपका राम बैकवेंसिंग इन द फ्राइड ऑफ द ओशियन। इन द फ्राइड ऑफ, ये पेंटिंग भी राजा रवि वर्मा की ही है, ठीक है। ये पेंटिंग उस समय को दिखा रही है जब राम सेतु बांधने के लिए उसमें समुद्र में रास्ता मांग रहे थे, तो वो इस पेंटिंग में वही चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। ये चीजें ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बहुत ही पॉपुलर पेंटिंग है ये, ठीक है। तो और एक है वुमन विद चाइल्ड, वुमन विद चाइल्ड है। इसके बाद आ जाएगा आपका जर्नीज इन, ठीक है, एंड, मतलब कि इसमें एक ऊंट को दिखाया गया है जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर की कलाकृति है, जो कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया है। उसके पीछे का थॉट्स जब आप देखेंगे बहुत मजा आएगा, वो सारी चीजें बताएंगे आपको। तो ये है आपका बंगाल स्कूल और संस्कृति, ठीक है। अभी हम इसके बाद बात करते हैं आपका आधुनिक भारतीय कला की, ठीक है। ये देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या, भारतीय कला का परिचय। इसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक राजनीतिक जो चीजें बनी थी, मतलब राजनीतिक से संबंधित जो चीज पेंटिंग बनी थी, यानी कि राजनीतिक कला। ये राजनीतिक कला में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट, अमोचन कला। इसके बाद आ जाएगा 1980, ठीक है। ये भी एक ग्रुप था, ठीक है। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट मिलकर काम किए थे और बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ इसमें भी बनाई गई थी। ये एक ग्रुप था 1980, ठीक है। तो इसको हमें अच्छे से ध्यान देना। अभी हमें मैं जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो पेंटिंग्स हैं और कुछ स्कल्पचर्स भी हैं, वो बहुत ही ध्यान से नोट करिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा है वो, और वहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं मतलब कि आधुनिक भारतीय कला। इसकी अगर पेंटिंग की बात करें तो हम मतलब कि पेंटिंग की बात मध्यकालीन
संतों की जीवनी, और दूसरा हो जाएगा मदर टेरेसा, तीसरा हो जाएगा हल्दी ग्राइंडर, फेरी टेल्स, फॉर्म ऑफ पत्ती। ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा खास नहीं है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, पढ़ाएंगे भी इसको भी। इसके बाद आ जाएगा वार्लपूल, इसके बाद आ जाएगा चिल्ड्रन, इसके बाद आ जाएगा देवी ऑफ वॉल्स। ये सारे पेंटिंग्स ही हैं। रूरल साउथ इंडियन मेन और वुमेन। इसमें एक पेड़ के नीचे एक पति और पत्नी रहते हैं, साथ बच्चा भी रहता है, ऐसा कुछ इसमें इस पेंटिंग में दिखाया गया, उस चित्र में। इसके बाद आ जाएगा आपका, मतलब ये आपकी पेंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि टोटली 10 पेंटिंग है इसमें, ठीक है। तो ये पेंटिंग की बात कर ली हमने। अभी हम बात करेंगे मूर्तियों की बात, ठीक है। मूर्तियों में बहुत ज़्यादा मूर्ति नहीं बनाई गई है, बट जो भी मूर्ति है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो सारी चीज़ें हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। मूर्ति की अगर बात करें तो आ जाएगा टाइम ऑफ लेबर, और दूसरा आएगा आपका संथाल परिवार, हार्ट, इसके बाद आएगा गणेश, देवी। तो ये सारी पेंटिंग देवी नहीं है, बंसरी है, बंसरी। तो ये कुछ आपके जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको पढ़नी है, सॉरी स्कल्पचर्स हैं, ठीक है। ये मूर्तियां हैं और इनके जो चित्रकार हैं ये किस मीडियम में बनाया गया है, ये जो चीज़ें हैं क्या दिखा रही हैं, किस पत्थर से बनाया गया है या फिर रेशम से बनाया गया है या फिर किस मीडियम में बनाया गया, ये सारी चीज़ें हम एक एक करके पढ़ेंगे। इनके सारी डिटेल, ये स्कल्पचर्स कहाँ रखे गए हैं, सब कुछ बताया जाएगा आपको। तो इसके बाद आपका आ जाता है जीवंत कला, यानी कि जिसको हम कहते हैं लोक कला, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना लिख के हम चैप्टर में 10 यही लिख दे रहे हैं। जीवंत कला, जीवंत कला में आपको जितनी भी लोक कलाएं होती हैं, ठीक है। लोक कलाएं मतलब कि जैसे अभी तक आपने देखा, जैसे मिथिला कला हो गई, मिथिला कला हो गई, वर्ली हो गई, वर्ली कला हो गई, गौड़ कला हो गई, पिथौरा, पिथौरा होता है वैसे, पिथौरा कला। इसके बाद पटचित्र, इसके बाद आ जाएगा आपका राजस्थानी लोक कला या फट चित्र कह लीजिए, राजस्थानी फट चित्र। मतलब कि इतनी सारी लोक कलाओं का हमें पढ़ना है। इन लोक कलाओं में हमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी, यहाँ की लोक कलाएं में क्या मतलब हमें करना होता था, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। जब हम आपको लोक कला का या जीवंत का जो चैप्टर है सबसे लास्ट वाला, वो सारी चीज़ें जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको सारी वो चीज़ें बताई जाएंगी कि एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें वो पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मतलब ये जितनी भी सारी चीज़ें थी ये बस आपका स्टार्टिंग था, यानी कि एक सिलेबस का जो सीक्वेंस था वो था, और उस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। यानी कि जैसे अभी आपने पहले देखा कि हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है उस क्लास 12 की किताब का वो जो मेन चैप्टर है वो देखा। उसके बाद उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए था कि डिस्कस मतलब कंफर्म नहीं हो पाता था कि हमें क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। ठीक है, इसमें मैंने हर वो चीज़ें बताई हैं जो आपको पढ़ना है, और जो आपको छोड़ना है वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हैं। अब हमें पढ़ना ये है कि एक एक करके हम इसके डिटेल बताएंगे, ठीक, कैसे करना है, क्या चीज़ें इसमें पढ़नी, क्या चीज़ें छोड़नी है। इसका एक हिस्ट्री वाइज जैसे भी होता है वो सारी चीज़ें हम आपको इस पे देंगे। ठीक है, और इंट्रेंस के पर्पज से ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप इंट्रेंस से रिलेटेड वीडियोस खोज रहे हैं तो ये आपके लिए पूरा चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इस पे थियरी तो थियरी, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी आपको सीक्वेंस में ही बताया जाएगा कि हमें कहाँ से चीज़ें स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है। हमारा जो मतलब कंपोजिशन हो या स्टिल लाइफ हो या पोर्टफोलियो तक की बात हो, वो सारी वो चीज़ें बताई जाएंगी। और सबसे अहम चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मेरे बारे में आप जान लो कि मेरा नाम अमन राजभर है, मैं बेसिकली सुल्तानपुर से हूँ। ठीक है, और मैं खुद BHU का स्टूडेंट हूँ, फाइन आर्ट से ही, मेरा स्पेशलाइजेशन पेंटिंग है। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि खुद तो पहले कर लो इसके बाद करना सिखाओ। ठीक है, तो फ्रेंड मैं ऑलरेडी वहाँ पे हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ की जो चीज़ें हो रही हैं मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। और इस चैनल पे आप विजिट करेंगे खुद तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अब मैंने बताई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पांडुलिपि चित्रकला के साथ। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर पे रह के बिना कहीं फीस दिए, बिना कहीं किसी के यहाँ जाए, आप अच्छे से अपनी तैयारी करके एंट्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।